चर्चा करने के लिए, कुछ समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे सारे दर्शक इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स और इंडिया न्यूज़ राजस्थान पे देख रहे हैं। अशोक जी, आज प्रधानमंत्री जी के साथ हुई बैठक में आपकी कोरोना से निपटने की रणनीति की काफ़ी सराहना हुई है सर। स्वयं प्रधानमंत्री ने आपका उदाहरण दूसरों को दिया है। पिछले 30-35 दिन में आपकी क्या सीख हुई है? देखिए, कोरोना का प्रकोप जैसे ही पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से खबर आने लगी, तो तब से हम लोग तैयारी शुरू करी थी। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जैसे 2 पेशेंट आए पहले इटली के, टूरिस्ट थे वो, हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया, बातचीत करी गई। रिटायर्ड जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, रिटायर्ड डॉक्टर्स, उनसे बातचीत की, मीटिंग की गई। इसी प्रकार से जो सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे, उनकी मीटिंग की गई। धर्म गुरुओं को बुलाया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात सबसे पहले आने लग गई थी। तो उसके लिए हमने पहला काम किया कि उनको कहा कि आप मंदिर में पूजा करनी हो, इबादत करनी हो या चर्च में जाना हो, कहीं हो, तो आप सबको कहिएगा, फॉलोअर्स को, अपने घर से करें और अंदर मंदिर में, मस्जिद में इबादत और पूजा ये लोग करें। हमारी बात को उन्होंने माना। तो हमारे यहाँ पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गया यहाँ पर, और लोग समझ गए कि आने वाले वक्त में क्या स्थिति बनने वाली है। तो जैसे ही लॉकडाउन हमने किया और भारत सरकार ने किया, तो आपको जान के खुशी होगी, राजस्थान में लॉकडाउन लोगों ने अपने मन से स्वीकार किया। उस रूप में हमने तैयारी शुरू की, उसके हमें परिणाम सामने देखने को मिले। दूसरा, हमने जो तैयारी की, चाहे वो आईसीयू बेड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, टेस्टिंग पहले पूना दिल्ली भेजा जाता था, लैब स्थापित होने लग गई। आज 4,500 से ज्यादा टेस्ट राजस्थान होने लग गए। तो तैयारी हमने इस प्रकार से करी जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर, चाहे कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्वारंटाइन के लिए हजारों हमने जगह तय कर ली। 1 लाख बेड चिन्हित कर ली राजस्थान के अंदर कि चाहे कैसी भी स्थिति बनेगी, तो हम सबके उसके लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव लिए गए थे, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिस रूप में बात की, उनका मायने मैं यही समझता हूँ कि एक चैलेंज था, इस चैलेंज को कैसे हम लोग अवसर में बदलें, वो काम हम कर रहे हैं। आज हमने एमएलए के जो फंड्स होते हैं उनको कह दिया भी आप कोविड के लिए लगाइए या मेडिकल की फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाइए। ये भी बड़ा फैसला होगा जिससे कि पूरे गांव तक में, पीएचसी में, सीएचसी में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट लग जाएंगे। तो हमारी तैयारी सब तरह से लॉन्ग टर्म की भी है, शॉर्ट टर्म की भी है, और इसी रूप में हमने काम करना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि उसका इम्पैक्ट भी राजस्थान के अंदर लोग सब सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। अशोक जी, लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रहेगी? इसमें बड़ी चर्चा चल रही है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मई 3 के बाद की प्लानिंग, रणनीति की इसमें आपकी क्या सोच है? देखिए, लॉकडाउन लगाना आसान है, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, पर उसको जब हटाने की बात आती है तो आप एक साथ नहीं हटा सकते उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग सब घरों बंद हैं, काम धंधे सब बंद हो गए, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, चहल पहल सब समाप्त है। एक साथ आप करेंगे भी तो फिर जो तपस्या की है 1 महीने तक आपने लॉकडाउन में रहने की घरों में, वो फिर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको जो हॉटस्पॉट है, जो कर्फ्यू लगे हुए एरिया हैं, वहाँ आपकी अलग स्ट्रेटजी होगी। और जो एरिया खुले हैं, गांव के एरिया हैं, या जहाँ पर कोई हॉटस्पॉट नहीं है, वहाँ नीति अलग होगी। उस रूप में ही फेजेज में खोला जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जो 20 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई है, जिसको हमने नाम दिया राजस्थान मॉडिफाइड लॉकडाउन, उस पर हमने ये किया, गांव में जो इंडस्ट्री है उसके खोलना शुरू कर दिया। शहरों में इंडस्ट्री है, उनको कहा गया कि जो मजदूर प्रीमाइसेस में रह सकते हो रात दिन, वो इंडस्ट्री खुलेगी, बार बार जाएंगे आएंगे, वो माहौल नहीं है अभी। तो इस प्रकार से जो कदम उठा गए, मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, फैक्ट्रियों के अंदर भी। इस प्रकार से अभी करीब 288 जगह पर इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं वो खुल चुके हैं। करीब 7,000 इकाइयां खुली राजस्थान के अंदर, और करीब 50,000 के लगभग मजदूर आने लग गए। ये शुरुआत है अभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 तारीख के बाद में जो भी फैसला भारत सरकार करेगी पूरे देश के लिए, उसको आधार बना करके राज्य सरकारें फैसला करेगी, और करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर राज्य की अपनी अलग तरह की प्रोफाइल है, वहां पर वो फैसला वो खुद करे।
राज्यों के अंदर भी जिले होते हैं, उनकी अलग प्रोफाइल होती है, उसके हिसाब से वो फैसला करें। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि आगे बढ़े हम लोग। अशोक जी, लॉकडाउन का सीधा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। राज्य में मंदी को निपटाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये वास्तव में पूरे मुल्क में जब पूरा लॉकडाउन ही हो गया है, रेवेन्यू आपकी जीरो हो गई राज्यों के अंदर, 10-20% मुश्किल से आ रही होगी, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे राज्य सरकारों के पास में, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। उसके अंदर भारत सरकार के बगैर सहयोग के कोई राज्य सरकार सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके लिए मेरा मानना है कि एक्टिविटी जब शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो उसके दरमियान के अंदर हमने मांग कर रखी है प्रधानमंत्री जी से। आज भी मैं उनको पत्र भेज रहा हूँ 15 पॉइंट लिख करके, क्योंकि सुबह उन्होंने सुझाव दिए थे जो मुख्यमंत्री आज नहीं बोल पाएंगे वो लिख के भेज सकते हैं। तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप पैकेज दो पूरे देश के लिए, कम से कम 1 लाख करोड़ तो ग्रांट दो राज्यों को, एक राज्यों को नहीं सबको मिला करके। जितने पेशेंट आ रहे हैं वहां पर, किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है उसका आधा बना लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मूला होता है या जीएसटी काउंसिल का फॉर्मूला होता है, उसको आप काम ले लीजिए। पर तमाम राज्यों को बजाय कि आप छूट दे रहे हो कर्जा लेने की, वो तो हमारा हक है, कर्जा ले लेंगे ब्याज के साथ में, पर आपको ग्रांट देनी चाहिए जिससे कि राज्य सरकार दूर मिला के काम भी कर सके। जैसे हमने सोशल कमिटमेंट पूरा किया है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, जो गरीब लोग हैं पेंशन 2-2 महीने की दी हम लोगों ने 80 लाख लोगों को, 36 लाख लोगों को हमने 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति खाते में डाल दिए। उनके जो मजदूर थे, डेस्टिट्यूट थे, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग थे, बीपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना वाले लोग, आज सब लोगों को भोजन भी दिया गया। सोशल वर्कर भामाशाह द्वारा हम लोगों ने भी जो पैकेज दिए खाने के, उन लोगों को कैश दिया उनको। तो राजस्थान में इतनी शांति है, सब लोग समझते हैं हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है, हम आराम से भी रह रहे हैं। 1 महीना आराम से गुजर गया और अभी हमने गेहूं खरीद के मार्केट प्राइस से, क्योंकि गेहूं कम मिल रहा है राजस्थान में हमें। 2011 की जो जनगणना है सेंसस, उसके आधार पर फूड सिक्योरिटी एक्ट से गेहूं मिल रहा है। हमने कहा भारत सरकार को गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं एफसीआई गोदामों के अंदर, खोल दीजिए सब गरीबों के लिए। गेहूं मिला नहीं तो हमने तय किया 21 रुपये किलो गेहूं खरीद करके एफसीआई से, वो हम 60 लाख लोगों को बांटेंगे। इस प्रकार से महिलाएं जो प्रेग्नेंट है ऐसे वक्त में, सब लोग लॉकडाउन के अंदर है, उनकी अलग ट्रैकिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से हर स्थिति में पब्लिक कंफर्टेबल कैसे रहे घरों के अंदर, ये हमने प्रयास किया है। और यही मैं समझता हूँ 3 तारीख के बाद में जब गाइडलाइन आएगी, उसके आधार पर सोचें किस प्रकार वहां पर एक्टिविटी चालू हो, किस प्रकार गाड़ी पटरी पर आए। पर बड़े पैकेज देने पड़ेंगे भारत सरकार को, वो मैं अलग से नोट उनको भेज रहा हूँ। अशोक जी, अगर हम बिगर पिक्चर देखें, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने यहाँ पर इस देश में मिलकर करा है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मिलके जो करा है, अगर पूरी विश्व से हम कंपैरिजन करें, हमारी स्थिति काबू में रही है। ये तो नहीं बोल सकते अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन महीना दर महीना काबू में रही है। क्या आपके हिसाब से पूरा टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस अभी तक ठीक दिखाया है? देखिए, मैंने पहले कई बार कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के साथ खड़ी है। मिसेस सोनिया गांधी जो हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 1 महीना पहले लिख के भेज दिया प्रधानमंत्री जी को, हम सब पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग साथ खड़े रहेंगे, तब जाके हम कोरोना की लड़ाई जीत पाएंगे। और मेरा मानना अभी तक जो है बाय एंड लार्ज कुछ इश्यू आए होंगे धर्म के नाम पर जो नहीं आने चाहिए थे, जो गलती करेगा उस तरह मिलेगी। पर पब्लिक परसेप्शन के अंदर और जिस रूप में हम लोग सब मिलकर के कैसे लड़ाई लड़ें, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब मिलकर के कैसे हम लोग इस जंग को विजय प्राप्त करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए सबका। और मैं समझता हूँ माहौल ऐसा बना है। अब मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी हैं चाहे केंद्र सरकार के नेता लोग हैं, अगर विपक्षी पार्टियों को सुझाव देती है, लिख के देती है, उनको आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए कि सुझाव है, माने अथवा नहीं माने, इस सरकार का काम है,
प्रधानमंत्री जी का फैसला है। तो कुछ सुझाव दें आपको। राहुल गांधी जी ने फरवरी में कह दिया था कि भाई कोरोना की बहुत बड़ी संकट आने वाली है, टेस्टिंग की तैयारी कर लीजिए। वो सुझाव था, आलोचना करने की वो जरूरत ही नहीं थी उसकी। पर मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त ये है, अभी तक का 1 महीना निकला है, पूरे मुल्क एक साथ खड़ा है देश के अंदर, दुनिया लोहा मानती है, और मुझे उम्मीद है कि उसी रूप में हम लोग आगे कामयाब होंगे, मेरा मानना है। अशोक जी, एक तरफ तो काफ़ी हफ्तों से जो भिलवाड़ा मॉडल है उस पे पूरे देश में आपकी प्रशंसा हो रही है। आपने इनफैक्ट जो मॉडल आपकी टीम ने बनाया है इसको पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है, लेकिन अभी जयपुर जोधपुर में शंका की भी स्थिति आ गई है, उसको कैसे निपटा रहे हैं आप? देखिए, भिलवाड़ा मॉडल को पहली बार हेल्थ मिनिस्ट्री थी भारत सरकार की, उसी ने उसको मॉडल बनाया है, और मेरा मानना है कि वो मॉडल ही वास्तव में आज भी हम लोग काम ले रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे अन्य राज्य ले रहे हैं। रूथलेस कंटेनमेंट मतलब हम लोग चाहेंगे कि उसके बाद काम चल नहीं सकता है। जहां कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, हम 2 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगा देते हैं, और जो भीलवाड़ा में किया गया था वही काम जोधपुर में, जयपुर में हो रहा है। फर्क इतना ही है, भीलवाड़ा शहर की आबादी कम थी, यहाँ रामगंज जो इलाका कहलाता है जयपुर का, उसकी आबादी बहुत ज्यादा है। आबादी के हिसाब से हमें फैसले करने पड़ते हैं, पर वही जो कर्फ्यू है, वही सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात है, वही कोरोना के हिसाब से किस प्रकार से हम लोग स्ट्रिक्टनेस रखें, उसको बढ़ाएं हम लोग। और स्क्रीनिंग की घर घर के अंदर, जैसे भीलवाड़ा में की गई थी। स्क्रीनिंग में लोग जो आते हैं, जिनके सिम्टम्स होते हैं, उनको अलग हम लोग क्वारंटाइन करवाते हैं, और जो पॉजिटिव आते हैं उनको इलाज के लिए भेजते हैं। फॉर्चुनेटली आज भी हमारे यहाँ पर 2 या 3 पेशेंट होंगे आईसीयू के अंदर, बाकी पेशेंट आराम से वहाँ पे रह रहे हैं अस्पताल के अंदर, ठीक होते जा रहे हैं, और उनको 660 तो रिकवर भी हो गए हैं, और 333 को छुट्टी मिल चुकी है। इस प्रकार से आज पूरी स्ट्रिक्टनेस से हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ अफवाहें चलाई गई राजस्थान के अंदर, जोधपुर में, जयपुर के अंदर, धर्म के नाम पर सरकार कांग्रेस की इसलिए छूट दी हुई है ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अभी जिंदगी बचाएं कैसे हम लोग एक एक व्यक्ति की, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। बजाय इसके कि ऐसी बातें कोई करे या कोई सोचे, बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है कि ऐसे वक्त में कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। हमारा देह है, एक इंसान की जान बचनी चाहिए, उसके लिए हमारा संकल्प है, हमारी पूरी सरकार का, हम रात दिन एक लगे हुए हैं, और पूरी तरह स्ट्रिक्टनेस किए हुए हैं। डीजी पुलिस खुद घूम रहा है जिलों के अंदर, पहली बार हो रहा होगा, 4-4 दिन के दौरे कर रहा है। आज सुबह हमने फ्लैग मार्च करवाया पुलिस का, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा के अंदर। एक तरफ तो हम इतनी स्ट्रिक्टनेस चला रहे हैं, और कुछ हमारे साथी जो है पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो ऐसी अफवाह चला रहे थे, वो अलग बात है। पर मैं देखता हूँ इन बातों को ध्यान दिए बगैर हम कैसे हमारा काम करें, जिससे कि कोरोना की जंग जीत सके, हम लोग सब मिलकर के उस पर हम लगे हुए हैं। अशोक जी, एटलीस्ट ये जो चाइना से जो एक किट आई थी, रैपिड किट, इनसे तो अब हमें बचाव मिला। मुझे बताया गया है कि अब सेंटर से, आईसीएमआर से वापसी का बुलावा आ गया है कि सारी किट वापस कर दिया जाए। बाकी जो टेस्टिंग की स्थिति अब क्या काबू में है, नियंत्रण में है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो किट्स आए थे, वो गलत निकल गए। आईसीएमआर के माध्यम से 30,000 किट मंगाए गए थे, 10,000 ने सीधे मंगाए चाइना से, और इमीडिएटली जैसे मालूम पड़ा कि ये कोई काम के नहीं है, हमने उनको रिपोर्ट करी। फॉर्चुनेटली आईसीएमआर ने उसको रोक दिया, सभी राज्यों को भी इंस्ट्रक्शन जारी किए, रुक गया। उससे हमें अनावश्यक टाइम वेस्ट हो गया हमारा। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी 1 महीना पहले, आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें तमाम मेडिकल इक्विपमेंट का, चाहे वो टेस्टिंग किट की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, या अन्य कोई मेडिकल इक्विपमेंट की बात हो। सिविल जो एसेंशियल कम्युनिटीज है उसका ही प्रोक्योरमेंट इस प्रकार से एक अप्रोच बन जाए पूरे देश के अंदर कि किसी राज्य में कमी नहीं रहे, जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग कोई नहीं कर सके। मेरे सुझाव थे, आईसीएमआर ने वो सुझाव नहीं माना, और ये हमें तकलीफ हो गई। आज मैं कह सकता हूँ आपको, हमारे पहले टेस्टिंग के लिए पूना और दिल्ली भेजते थे हम सैंपल। जब स्वाइन फ्लू आया उसके बाद में कुछ लैब्स हमने बनाई थी, 5-6 लैब्स। आज 6 लैब का ऑर्डर दे दिए। अब हमने तय कि 33 जिले में लैब बनेगी हमारी,
33 जिले में 11, नंबर 1। नंबर 2, अभी लेटेस्ट मशीन आई है अमेरिका के अंदर, 10 दिन पहले आई है, 6.5 करोड़ रुपए की। वो भी राजस्थान सरकार खरीदने के लिए हमने ऑर्डर दे दिए हमने। पूरे 4000 टेस्ट एक दिन में एक साथ होंगे, नंबर 2। और नंबर 3, अभी कुछ पेंडेंसी होगी थी पहले, तो अगर पेंडेंसी होगी तो एक मरीज कई लोगों और मरीज कर देगा अगर पॉजिटिव होगा तो। उसके लिए हमने 4000 सैंपल भेजे दिल्ली के अंदर, और 2 दिन के अंदर वो टेस्ट होके आ गए। इस प्रकार से हर चीज को हम लोग मेटिकुलसली लागू कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। आखिरी सवाल अशोक जी, जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का अब आगे हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता अब क्या किया जाए? देखिए, उनका मूवमेंट शुरू हो गया है, जो कैंपों में रह रहे हैं उनका भी हो गया है शुरू, क्योंकि 25 दिन 20 दिन उनको हो गए हैं, तो एक प्रकार क्वारंटाइन उनका पूरा हो गया। और जहां मुल्क में हॉटस्पॉट नहीं है, जिन जिलों के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर, वहां से मजदूर भी आपस में चीफ सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि आप आपस में बातचीत कीजिए और मजदूरों का आवागमन शुरू कीजिएगा। मेरा ही मानना है, लंबे अरसे से मैं मांग करता आ रहा हूं कि मजदूरों को एक बार घर भेजना जरूरी है, उससे पूरे देश को फायदा होगा। ये मजदूर डिमोरलाइज भी है, भयग्रस्त भी है, चिंताग्रस्त भी है, और एक बार इनके दिल में आगे एक बार हमें गांव जाना है परिवार से मिलने के लिए। अगर हमने उनकी बात पूरी नहीं करी और ये उम्मीद करी कि वो वहीं रहे, जबरदस्ती रहे, और लॉकडाउन खुल जाएगा, वो इंडस्ट्री पे आ जाएंगे काम करने के लिए, पहली बात तो बहुत कम आएंगे तो बेमन काम करेंगे। एक बार उनका गांव जाना जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दूसरे तीसरे दिन दिल्ली में कितनी बड़ी भीड़ पड़ गई थी, कई राज्यों में हजारों लोग इकट्ठे हो गए। वो स्थिति नहीं बने, इसलिए हमें एक बार इनको छूट देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सब राज्य सरकार आपस में बातचीत कर रही है, अगले 5-7 दिन में ये मामला पूरी तरह से हल हो जाएगा। ओके, अशोक गहलोत जी, आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान और न्यूज़ एक्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लॉकडाउन में 3 में आपकी सोच क्या है, उसमें आपने काफ़ी सफाई दी है, थोड़ी क्लैरिटी मिली है। डायनामिक सिचुएशन है, हफ्ता 10 दिन में क्या हो पता नहीं, लेकिन आप लगे रहिए, अपनी सेहत भी संभाल के रखिए। आपकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए कि वो लगे रहें। आप भी और आपके पूरा एक्स चैनल और पूरा आपका इंडिया टीवी, सब परिवार को भी कहिएगा ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, पूरे परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।